क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्सरसाइज 7.2। देखिए इस सवाल को कैसे लगाना है आपको। देखिए आप इस सवाल को पहचानिए कि साइन, ये जो एंगल है साइन थीटा, थीटा यानी यहाँ पे जो एंगल होता है कॉस थीटा, ये सेम है। तो आपने एक हाई स्कूल में भी फार्मूला पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है आपने, साइन 2 थीटा, ये होता है आपका 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जो थीटा की जगह है वो सेम है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी और ये भी चीज सेम है। तो यहाँ पर अब फार्मूला क्या लगेगा, अब इसको पूरा इसमें चेंज करना है हमें साइन 2 थीटा में, तो कमी आ रही है केवल 2 की। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी और dx। ठीक है, तो ये जो चीज है वो चेंज हो जाएगी 1/2, ये बन जाएगा कॉस, ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा में चेंज हो जाएगा साइन 2, और थीटा की जगह क्या है ax प्लस बी और dx। क्योंकि आप जो इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन आप साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, माइनस कॉस x प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होता है साइन x का। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज है, देखिए साइन, मैंने आपको 7.1 में एक बात बताई थी कि ये जो x होता है साइन x, ये x लीनियर है, यानी कि अगर इसकी पावर 1 है तो इसका जो डेरिवेटिव आप जब निकालेंगे तो वो 1 होगा, वो आप कहाँ ले आएंगे नीचे। इसी तरीके से अगर साइन ax प्लस बी है तो अगर आप इसका अगर डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा माइनस कॉस ax प्लस बी और प्लस सी, साथ में ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, dx, ax प्लस b का जो डेरिवेटिव है a आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, केवल a बचेगा। अब उसे कहाँ लिखना है आपको, a नीचे। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर साइन और थीटा की जगह पर, यानी जो एंगल होता है वहां पर अगर कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका डेरिवेटिव आपको नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, आप जानते हैं, लेकिन इसके नीचे 1 होता है, क्योंकि वो लिखे फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ साइन 2x होता तो हम क्या लिखते हैं, माइनस कॉस 2x। अगर ऐसे होता साइन 2x dx, तब क्या लिखते, तब आप लिखते माइनस कॉस 2x प्लस साइन x 2x का। देखिए इसको देख करके तो आप ऐसे लिखेंगे साइन 2x dx माइनस कॉस 2x dx प्लस c, लेकिन मैंने क्या बोला है, x का डेरिवेटिव आपको नीचे लिखना होता है। यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, d अपान dx, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, वो कहाँ लिखना है आपको, नीचे लिखना है। ये बात ध्यान रखिए बहुत कायदे से, एक्सरसाइज 1 में बहुत इस्तेमाल होती है, सीधे सवाल लगेगा आपका। देखिए 1/2, अब ये साइन और ये पूरा है इतना थीटा की जगह पर, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन का क्या होगा, माइनस कॉस और ये पूरा 2ax प्लस b प्लस क्या आ जाएगा c, और इसको ब्रैकेट में करिए क्योंकि माइनस लगा है, अपान में देखिए 2ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए इधर मैं निकाल देता हूं, यहां पर d अपान dx, 2 को अंदर भेज दीजिए तो आ जाएगा 2ax प्लस 2b, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए d अपान dx, 2a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव d अपान dx, x प्लस d अपान dx, चूंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं तो 2b लिख लो। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2a और x का 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा 2a। तो यहाँ पर आपको नीचे कितना लिखना है, 2a, ठीक है, क्योंकि x कैसा लीनियर, इसलिए आपको इसका डेरिवेटिव, यानी जो यहाँ पर एंगल की जगह पे लिखा है उसका डेरिवेटिव आपको नीचे लिखना पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो आ जाएगा माइनस 1/4a, ये आ गया cos, अब तो मल्टीप्लाई कर लो, 2ax प्लस 2b, इतनी बात आ गई, प्लस c, माइनस आ गया आपका 1/4 cos 2ax प्लस b प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लें इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, रूट ax प्लस b, कितना है आपका, रूट ax प्लस b। रूट ax प्लस b कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपका, इंटीग्रेशन करना है रूट ax प्लस b dx। देखिए ax प्लस b है और आपको कुछ ऐसे फार्मूला पता है, x पावर n, x पावर n dx,
तो ये हो गया x पावर n+1 अपान n+1 प्लस 2। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर कितनी है, ax प्लस b की पावर कितनी है 1/2। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास में, क्योंकि लीनियर है तो इसका डेरिवेटिव a और नीचे आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग t सपोज करते हैं, ax प्लस b को हम लोग t इसलिए लेने क्योंकि इसका रूट हमें ये तो पता चल रहा है कि ये वाला फार्मूला लगे x पावर n, ये पूरा x है और n ये लगेगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रही है, ax प्लस b, यानी यहाँ पर जो है कुछ हमें चेंज नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको t मान लेंगे। लेट ax प्लस b इक्वल टू आपने क्या ले लिया t, तो इसका डेरिवेटिव निकालिए तो a x का कितना हो जाएगा 1 और b का कितना हो जाएगा 0, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो क्या बचा a dx इक्वल टू कितना आ गया dt। तो डेरिवेटिव जानते हैं, a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव प्लस b कांस्टेंट है 0 और आपका क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dt। इतनी बात आ गई आपकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज बची, a dx इक्वल टू dt, ये आपका dx है, तो यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई a, dx इक्वल टू आ गया dt बाई। अब ये सवाल का जो रूप है कुछ ऐसे बन जाएगा, ये जो सवाल आपका ऐसा था, ये रूट ax प्लस b dx, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, आपका t की पावर आ जाएगा 1/2, ax प्लस b क्या बन गया आपका t 1/2 और dx की जगह रखेंगे dt बाई a। तो 1/a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लीजिए तो आ जाएगा t की पावर 1/2 और dt क्या आ गया 1/a, t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c 1/a, ये आ जाएगा t की पावर 3/2, 3/2 प्लस c, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 कितना आ गया 3, 2 ऊपर आ जाएगा 3 का ये में 2/3 है, और t की जगह पर जो हमने माना है ax प्लस b वो आ जाएगा, t की जगह पर रख दिया आपने ax प्लस b, ax प्लस b और 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव नीचे आ जाता है, ax प्लस b का सीधे करिए तो 1/2 प्लस 1 ax प्लस b 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ax प्लस b कैसा लीनियर है, ax प्लस b का क्या आ जाएगा, ax प्लस b का अगर डेरिवेटिव निकालो तो a बचेगा, और डेरिवेटिव कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते, तो सीधे भी कर सकते थे इसका हम। ठीक है, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ रहे हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ही इसको लगाएंगे। ठीक है, अगर पहले पढ़ रहे होते तो सीधे इंटीग्रेट कर देते इसको हम लोग। तो ये आपने नोट कर लिया होगा और आपके समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा सा जो है तेज चलना पड़ेगा हम लोगों को, सिलेबस बहुत है। 7 देखिए, इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 dx। देखिए इसमें क्या है कि x प्लस 2 को अगर हम t माने, अब इसमें डेरिवेटिव तो है नहीं है भाई, x का 1 हो जाएगा और इसका 2 का 0 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, इसको इसका वेरिएबल ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी x प्लस 2 को हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट x प्लस 2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया t, तो यहाँ से x क्या निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा t माइनस 2। देखिए x को x 2 इधर भेज दीजिए तो t माइनस 2, इसको आप डेरिवेट करिए तो x का कितना हो जाएगा dx, 2 का 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा dt। अब देखिए इस x की जगह पे क्या रखना है t माइनस 2 और रूट x प्लस 2 की जगह क्या रखना है t और dx की जगह क्या रखना है, यानी पूरा वेरिएबल चेंज हो गया। अब देखिए t हाफ, रूट t का मतलब हाफ, अंदर भेज दो तो ये आ जाएगा आपका t की पावर 1/2, अंदर भेजा आपने तो t की हाफ, और ये t के साथ में ये t की पावर 1 इंटू t की पावर हाफ माइनस 2 t की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 और dt, ये आ जाएगा आपका t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर हाफ, 1 और हाफ ऐड होगा 3/2 हो गया, dt आ गया। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर आपको देखिए 3/2 अलग अलग इसको लिख लीजिए, t की पावर 3/2 dt माइनस 2 t की पावर हाफ और dt। देखिए t की पावर 3/2 का अगर हम इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये ऊपर आ जाएगा t की पावर 5/2 और नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस माइनस
2, ये आ जाएगा t की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस c। देखिए इतनी बात आ गई। अब क्या करना है हमको, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कैमरे में पूरा आ रहा है, चलो नीचे और ले जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए अब मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको और साफ दिखेगा। तो देखिए 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे है इसके आगे से, तो आ जाएगा 2 t की पावर 5/2 और नीचे आ जाएगा 2 ऊपर गया और नीचे कितना बचा 5, ये भी पलट के आ जाएगा, तो हो जाएगा -4 अपान में क्या बचेगा 3, t की पावर आ गया 3/2 और प्लस क्या आ गया c। अब देखिए यहाँ पे t की जगह पे हमें क्या रखना है, t की जगह पे हमें क्या माना है x+2 आपको रखना है, t की जगह पे क्या रखना है x+2 आपको रख देना है। तो 2 x+2 की पावर आ जाएगा 5/2 बाई 5, x+2 5/2 माइनस 4/3 x+2 की पावर 3/2 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है x√1 + 2x²। इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x√1 + 2x²। देखो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि x² का डेरिवेटिव क्या है, मतलब x² का 2x आएगा, यानी x आपको मिल रहा है, और अगर पूरा ले लें तो ये 0 हो जाएगा तो भी ठीक है, यानी पूरे को हम लोग क्या ले लेते हैं इसको, यानी 1 + 2x² = हम लोग क्या ले लेंगे t। 1 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, x² का कितना हो जाएगा 2x और x का फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा dx = कितना आ गया dt। तो इधर आ गया आपका 4x, dx = कितना आ गया dt, तो x dx = कितना आ गया dt/4। इतनी बात आ गई। तो देखिए यहाँ पर क्या बात बनेगी, अब ये जो सवाल है जब इसका वेरिएबल चेंज कर देंगे तो क्या चीज आ जाएगी, देखिए ये x और dx, देखिए ये जो रूट आपको दिख रहा है इस रूट के अंदर तो ये पूरा t माना, ये तो t आ गया, x dx ये आ जाएगा आपका dt/4, 1/4 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन t की पावर √t को लिख सकते हैं हाफ और dt 1/4 t की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 और प्लस c। अब देखिए क्या चीज बन जाएगी यहाँ पे 1/4 × 1/4 t की पावर आ जाएगा 3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो देखिए 1/4 ये पलट के ऊपर आ जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 2/3। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इसके आगे यहाँ पे देखो, इसके आगे ये 2/3 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 1/4 × 2/3 और t की पावर a + c लगा रहेगा, t की पावर कितना है 3/2। देखिए 2 पलट के ऊपर आ गया और 3 नीचे, ठीक है, और t की पावर 3/2 और प्लस c। 2 से काटो कितना है 2, यानी 1/ कितना आ गया 6 आ गया आपका, और t कितना है आपका, t है 1 + 2x², ये आ गया 1 + 2x², ये t की जगह था, ऊपर पावर कितनी है 3/2 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सवाल नंबर देखिए आप 9, सवाल नंबर देखिए 9 सवाल को कायदे से ध्यान से देखो, इसको वीडियो रोक करके नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि जल्दी से आपको करा दिए जाएं तो आप आगे बढ़ें फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया है 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 4x2 रूट कितना दिया गया है आपको x² + x + 1, x² + x + 1 और dx। देखिए ये चीज इसका क्या, ये x² है, x² को अगर डेरिवेट करेंगे तो पावर कम हो जाएगी, तो क्या, और पावर 2 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या ये डेरिवेटिव है इसका, हमें अभी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 2 अगर बाहर निकाल दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 2x + 1, x² + x + 1
यानी एक्स स्क्वायर प्लस, अब नजर आ रहा है हमको क्योंकि 2x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव, यानी इस पोर्शन को क्या ले लेंगे, t मानेंगे हम लोग। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू आप क्या ले लेंगे t, तो ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1 और 1 का 0 हो जाएगा, बाहर dx आ जाएगा और क्या आ जाएगा dt, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलकर के क्या बन गया आपका dt, और दो आपका शेष बच गया है, यानी इक्वल टू 2, ये बाहर निकाल लो, इतना और इतना मिला के क्या चेंज, और देखिए रूट के अंदर क्या आ जाएगा t, और 2 ये वाला मिला के क्या बदल गया आपका dt में बदल गया, यानी 2। अब देखिए इसमें फार्मूला लगा दिया x पावर n का, यानी t 1/2 प्लस 1, 1/2 आपका प्लस 1 आ गया और प्लस c आ गया, ये आ गया 2, ऊपर आ जाएगा t की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 और प्लस c। यहाँ पर देखिए दो पलट के ऊपर आ जाएगी, ये फिलहाल दो ऊपर लिखा हुआ है आपका, ऊपर ये पलट के ऊपर यानी 4/3, ये आ जाएगा आपका 4/3 और t की पावर कितना आ जाएगा 3/2 प्लस c, 4/3 और t कितना भी सपोज किया था आपने x स्क्वायर x प्लस 1, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कितना आ गया 3/2 और प्लस c। देखिए 4/3 t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपने पुट कर दी, कितना आ गया 3/2 प्लस c, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। आप क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे होंगे किताब में कि 10 में क्या दिया है, ऐसा सवाल दिया गया इसमें कुछ नजर तो आ नहीं रहा आपको, तो इसमें कुछ बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ये सवाल है 1/10 में, ये है 1/x माइनस रूट एक्स, ठीक है, तो x है यहाँ रूट x है। देखिए एक x में दो रूट x निकलते हैं, यानी x का मतलब होता है रूट x इंटू रूट x, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/, इसको लिखो आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स और dx। क्या कॉमन निकला, ऊपर से निकल आया रूट एक्स कॉमन निकला और अंदर क्या बचेगा आपका रूट एक्स माइनस 1 और dx। इसको t ले लो, इसको t ले ले, इसको t लेते हैं तो क्या ये डेरिवेटिव निकलेगा, चलो लेके देख लेते हैं। लेट रूट एक्स माइनस, क्योंकि कांस्टेंट लगा है तो पूरा ही ले लो, इक्वल टू t, इसका अगर डेरिवेटिव निकालें हम dy dx, तो देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा है dy dx x पावर हाफ कितना होता है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाती है x पावर हाफ माइनस 1, यानी n x पावर, फार्मूला क्या होता है dy dx x पावर n, ये होता है आपका nx n माइनस 1, यानी ये पावर आगे आ गई और उस पावर से एक को आपको माइनस करना है, यानी आ जाएगा 1/2 x की पावर कितनी आ जाएगी -1/2, यानी 1/2 रूट x, कुछ इस तरीके से आता है आपका। तो देखिए इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो रूट x का कितना आ जाएगा 1/2 रूट x माइनस ये तो 0 हो जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। अब देखिए हमारे पास क्या है सवाल, हमारे पास 1/√x dx इतना जो चीज है वो मौजूद है, दो फालतू है, दो इधर भेज दो, यानी 1/√x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 dt। अब ये चीज सवाल में हम लोग रखेंगे तो देखिए 1/√x dx ये तो बन जाएगा 2 dt, ये सवाल का रूप क्या बन जाएगा, ये बन गया 2 dt अपान ये रूट x माइनस 1, रूट x माइनस 1 ये हो गया t। आप दो को बाहर निकाल लो, ये जो दो है दो को आप बाहर निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका dt अपान t। अब देखिए एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था 1/x dx इक्वल टू होता है log mod x प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका 2 तो बाहर है, ये बन जाएगा आपका log t प्लस c, 2 log, अब ये है t कितना है आपका रूट x माइनस 1, ये हो गया आपका रूट x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, नोट करिए इसको। सवाल नंबर नेक्स्ट, देखिए ये एक्सरसाइज में आपको बहुत कायदे से पहचानना है कि आखिर
क्या आपको लेट करना है टी, क्या डेरिवेटिव दिया है कि नहीं दिया है, मतलब आपको दिमाग इसमें अब कायदे से लगाना है, तब ये कहीं जाके एक्सरसाइज आपकी हो पाएगी। समझे बात को? केवल ऐसा नहीं है कि सवाल सीधे आप फार्मूला लगा लोगे, आप समझना और दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह ज़्यादातर प्रयास स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, x √x+4 और dx। इसको आप एक दो तरीके से लगा सकते हो, ऊपर +4 ऐड करिए, माइनस करिए, वो तरीका है। दूसरी चीज, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, t सपोज कर लेंगे, ठीक है। साइड में कर लेते हैं, लेट x+4 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, t। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, क्योंकि t सपोज कर लिया है, एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो इसको उधर भेजो, तो x की वैल्यू निकलेगी आपकी t-4। यहाँ पे आ जाएगा, अगर डेरिवेटिव निकालें तो x का dx हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा dt। क्योंकि x दिया है ना, तो हमें x की वैल्यू, अब देखिए अगर आप इसको 4 को उधर नहीं भेजोगे तो x की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि केवल आप x+4 इक्वल टू t। अब देखिए अगर आप इसकी जगह पे t रखेंगे तो ये तो √t हो गया, और dx की जगह कितना आ जाएगा, dt। इतनी बात तो हो गई। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको वेरिएबल सारे बदल, मतलब जो x आपका वेरिएबल है ये पूरी तरीके से बदलना चाहिए। जैसे x+4 है, x+4 को हमने t माना, डेरिवेटिव कर दिया, चलिए इतना बात आपने रख दी। अब ये फिर x नहीं आ जाएगा यहाँ पर, तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। अब इस x को हटाना है तो कैसे हटाओगे, आपके पास तरीका तो यही है कि x की वैल्यू निकालो, यहाँ से सवाल से ही सीधे वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा t-, ये कितना आ जाएगा आपका t-4 आ जाएगा, ये आ गया आपका t-4। अब इसको अलग अलग आप लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे देखिए, t/√t लिखा, -4/√t आपने लिखा, और dt। इसको तोड़ लीजिए तो देखिए √t से अगर t को डिवाइड करोगे तो इस t का मतलब है √t × √t, तो √t से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, √t ही बचेगा, और ये आ गया आपका dt। -4 बाहर निकाल दो, और ये t √t ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा t⁻⁻1/2 और dt। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा t⁻1/2 + 1, 1/2 + 1 -4, यहाँ आ जाएगा t⁻−1/2 + 1, -1/2 + 1, और प्लस क्या आ गया आपका c आ गया। तो ये ऊपर आ गया t⁻3/2, नीचे आ गया 3/2, और ये आपका -4, ये -½ + 1 ज्यादा है, प्लस का है तो बचेगा t½ ये बचा t½ और नीचे भी बचा आपका ½ और प्लस c। अब देखिए ये जो 2 है ऊपर पलट के आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 2/3 t3/2 t3/2 -4, और ये 2 प्लस ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा 8 -8 और t½ प्लस c, 2/3, और t कितना था, t आपने जो सपोज किया वो x+4 किया है, तो ये आपके आ गया x+4 कितना आ गया 3/2 -8 और t½ यानी x+4 का ½ प्लस c। अब एक बात देखिए, t⁻4 3/2 का मतलब क्या होता है, x+4 3/2 का मतलब है x+4 पूरा और x+4 आधा, यानी x+4 3/2 का मतलब है x+4 की पावर 1 इंटू x+4 की पावर ½ ये मतलब है। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल भी जो आंसर है वो भी मैच कराना है। तो देखिए यहाँ से 2/3 x+4 एक तो पूरा और एक निकलेगा आधा, -8 x+4 1/2 प्लस c, x+4 ½ दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दो, ये आपने बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे 2/3 x+4 बचा है आपका, और आपका बचा है देखिए और क्या चीज बची है, माइनस बचा है आपका 8 और प्लस c, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं √x+4, ये चीज आ गई। यहां पर आप एलसीएम 3 ले लीजिए और 2 को अंदर ले, 2x + 8 माइनस 3 8 24, इतनी बात आ गई, अपान में कितना आ गया 3 + c, √x+4, यहां पर क्या बचा 2x 8, ये बचा माइनस का 16
24 माइनस का 24 प्लस का 8 अपान में कितना आ गया 3 आ गया प्लस सी। ऊपर से क्या कॉमन ले लोगे 2 आ जाएगा और 3 तो है ही नीचे, 2 कॉमन आ जाएगा यानी 2/3 आगे लिखो। x प्लस 4 आ गया और यहाँ कितना बचा x बचा माइनस और यहाँ कितना आ गया 8, 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8 बचा प्लस सी। यही आपका आंसर है, तो आप इसको आप नोट कर सकते हैं।